maybe a little later. But $21 million were spent on Indian voters. You guys said you didn't want Starlink because you didn't completely trust Elon Musk, but he's exposing how much money was spent on on Indian voters by USAID. Let's break this down. I want to hear more about this. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, सत्य को एक बार को सामने आने में टाइम लग सकता है, मगर एक दिन सत्य की हमेशा जीत होती Am I है। a patriot? Yeah. सत्यमेव जयते। ये Love जो America. आज के समय जो ट्रांसपेरेंसी हमको दिख रही है, फाइनली हमको पता लग रहा है कि एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट कर क्या रही थी। इलॉन मस्क का जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इससे I gotta be in a shell. Trump has proven to be a cuck in the past few days. Yeah, sorry, you're gonna have to expand on that. I have no idea what you mean. अमेरिकन तो ये बात जान पा रहे हैं कि इनका जो टैक्स पेयर का पैसा था यूएस गवर्नमेंट कहां खर्च कर रही थी। अब इंडियंस को भी ये बात समझ में आ रही है कि यूएस एड डोनेशन के नाम पर या फिर एनजीओस को हेल्प करने के नाम पर भारत में क्या क्या कर रहा था। ये न्यूज आज के समय मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा इशू होना चाहिए भारत में। हमको ये डिस्कस करना चाहिए ये टॉपिक कि किस तरीके से $21 मिलियन का ग्रांट, ये लोन नहीं है, फ्री का पैसा है, ये यूएस गवर्नमेंट ने खर्चा था वोटर टर्नआउट के मामले में। इन इंडिया यूएस गवर्नमेंट चिंतित थी कि लोग वोट करने के लिए नहीं आ रहे, उनको वोट करने के लिए भेजो ना। इसको लेकर कई अमेरिकन हैरान हैं। इंडिया में कई लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो मैंने वीडियो बनाई थी पीएम मोदी की विजिट की टू द यूएस, आपको याद होगा वहां पर एक जर्नलिस्ट ने ट्रम्प से यह पूछा था कि क्या यूएस एड ने 2024 में हुए इंडियन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से स्टार्टिंग में निकला कि हाँ हो सकता है कि करी हो। यहां पे आप देख पाओगे उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं कि यूएस एड मे हैव प्लेड अ रोल, कि जो 2020 में यूएस इलेक्शंस हुए थे और जो 2024 में इंडियन इलेक्शंस हुए थे, दोनों में हो सकता है कि यूएस एड के पैसे का रोल रहा हो। यह अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। यहां पर यूएस की जगह चाइना या किसी और कंट्री को डाल दो ना, सडनली हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि देखिए हमें अपनी डेमोक्रेसी को बचाना होगा, फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक इतना डिस्कस किया नहीं जा रहा भारत में जितना डिस्कस करना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इलॉन मस्क का जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसने और जानकारी रिवील करी कि किस तरीके से अमेरिकन टैक्स पेयर मनी यूएस एड के नाम पर दुनिया भर में फ्री में बांटा जा रहा था, ऐसी चीजों पर, ऐसी जगह पर ना। अगेन देखो, या तो यूएस एड, नाम से ही लग रहा है यूएस एड, असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। इसको जॉन एफ कैनेडी ने बनाया था 1961 में और इसके अंडर यूएसए ने फ्री का पैसा बांटा है दुनिया भर में। यूएस का ये कहना था कि हम यूएस एड के अंडर देखिए लोगों को हेल्प करने की कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जब हम देखते हैं कि यूएस एड का पैसा खर्चा कैसे जा रहा था, क्योंकि अब देखिए यूएस एड की जो भी फाइल्स थी, जो भी डेटा था, ये इलॉन मस्क के हाथ लग गया है और एक एक करके ये वेरीफाई करके सारी रिपोर्ट्स ना। Where's the okay here in Bangladesh? 29 million to strengthen political landscape in Bangladesh. God, that's so gross. 486 million to consort of election and political process strengthening, including 22 million for inclusive and participatory political process in Moldova and 21 million for the voter turnout in India. दुनिया के Wow. सामने ला रहे हैं कि ये देखो ये रियलिटी थी यूएस एड की। अब हालांकि मैं ये भी ऐड कर दूं यहाँ पर, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप भी इसको। Dude, just look at all of these other ones. 10 million volunteer medical male circumcisions, and we're paying for circumcisions in Mozambique. Oh my god. Dude, why are we spending so much money on stupid shit? अलाउ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नंबर 1 ये मानना है कि यूएसए का कोई रोल नहीं है दुनिया भर में, कि यूएस हर साल $60 बिलियन फ्री के बांटे। इतना तो इंडिया यूएसए के बीच में ट्रेड डेफिसिट नहीं है जितना यूएस गवर्नमेंट। Biodiversity controversy. Literally just saying climate change. We're creating climate change issues in Nepal. Oh my god. फ्री का ये पैसा बांट रही थी। और सिंस इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों यूएस एड को बंद करना चाहते हैं इवेंचुअली, इन्हें लोगों को समझाना होगा कि देखो। I am so glad this administration is coming in here with like a pickaxe and just crushing this shit and just a jackhammer, just demolishing it, because this, I am so glad
we are ending this, and hopefully over the next 10 years, the next decade, we can get the world back on track. Holy hell. कैम्बोडिया में ना, कैम्बोडिया देश में 2.3 मिलियन डॉलर, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है अपने आप में, इंडियन रुपीस में आप अगर कन्वर्ट करो 20 करोड़ रुपए के आसपास की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इतना पैसा खर्च किया गया फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंट वॉइसेस। अब इसका मतलब निकाल लो, स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंट वॉइसेस ये बोल करना, किसी भी एक इंडिविजुअल को आप पकड़ा दो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, क्यों? ये इंडिविजुअल से ना इंडिपेंडेंट वॉइसेस स्ट्रेंथन हो रही है। अब कैम्बोडिया का केस तो फिर भी छोटा लगता है। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं बांग्लादेश में ना, मुझको यहाँ पे वैसे ये भी ऐड करना पड़ेगा, ये जो पैसा है ना, This is insane. ये डोज के हिसाब से खर्चा जाना था इन सब कंट्रीज में, तो कितना पैसा इस अमाउंट में से खर्चा गया है। Like, with all of these millions that lead up to billions of dollars, could this have not gone to the people of North Carolina, Hawaii, fixing Flint, Michigan, fixing Ohio, uh, rebuilding the Palisades? Like, कितना इन्होंने रोका So है ये sad. क्लियर नहीं है, मगर इन लोगों के हिसाब से, डोज के where is the हिसाब men से, empowerment? ये We're the ones putting this all in. We're the ones making shit happen, brother. लोग हाईलाइट करना चाहते हैं कि कहां कहां यूएस एड का पैसा बिना वजह खर्च होने वाला था। 29 मिलियन डॉलर्स यूएस एड ने खर्चे थे बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को। I don't know why this is just coming up to my head, but I don't know if you guys will be able to see this. This shirt. Okay, this shit's made from Bangladesh. All I'm trying to say. I got some swag from Bangladesh. It's nice. It's good quality. और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब निकाल लो इसका मतलब क्या है। बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं भी खर्च दो ये पैसा, किसी को भी दे दो, जस्टिफाई कर दो कि हाँ ठीक है, इससे बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और Like, actually. क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, इलॉन मस्क ये भी कहेंगे यूएस वोटर को कि तुम्हें क्या है कि बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप स्ट्रेंथन हो रहा है नहीं हो रहा। एज यूएस सिटीजन्स कोशिश हमारी ये होनी चाहिए थी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा भुखमरी है, लोग दवाइयों के बिना तड़प रहे हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वहां पर ये यूएस एड जानी चाहिए थी ताकि जेन्युइनली दुनिया का कल्याण हो। मगर क्लियरली यूएस एड का रोल किसी और तरीके से यहाँ पे चल रहा था। नेपाल में आप देखो, फिस्कल फेडरलिज्म को सपोर्ट करने के लिए 20 मिलियन डॉलर्स, ये नेपालियों को भी समझ नहीं आ रहा कि इतना पैसा क्यों खर्चा गया नेपाल में। फिर इंडिया का केस अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वोटर टर्नआउट इंप्रूव करने के लिए भारत में 21 मिलियन डॉलर खर्चे गए। अब यूएस के वोटर्स यही सोच रहे हैं कि देखो, इंडिया की डेमोक्रेसी में ऐसा तो है नहीं कि लोग वोट Goddamn. करने के लिए नहीं जाते, उल्टा इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जब इंडिया के इलेक्शंस होते हैं पूरी Some दुनिया really good देखती है, quality. मतलब दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस होते हैं, तो तुमको ये एडिशनल 21 मिलियन डॉलर्स, अब ये कहाँ गया ये पैसा, किसको गया था, किसके यहाँ पे गया था, कुछ उसकी आपको एक प्रॉपर एक ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा नहीं उसका, पर 21 मिलियन डॉलर्स ये खर्च दिए गए थे भारत में वोटर टर्नआउट के मामले में। और इतना ही नहीं है, 7,50,000 डॉलर्स भारत में खर्चे गए थे क्योंकि हमारे वर्कर्स काफी लोनली हैं। अब मतलब निकाल लो इसका क्या There we मतलब, कोई लोनली है तो क्या, अगेन क्लियरली लग रहा है कि बस अनाप शनाप खर्चे किए गए हैं। मोस्ट प्रोबब्ली ये पैसा बांटा गया होगा और उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए कुछ भी यहाँ पर लाइन डाल दी है। और अगर यहाँ पे Well, I आप सोच almost रहे हैं, burnt the मगर Bangladesh 21 off. मिलियन Hold on. I did not do all of that to not show. Come on. Oh my God. Is it not going to focus? Don't do this to me. Don't do this to me. Don't do it to me. Focus! Okay, I'll take a picture of it and post it to Discord because I feel like I did too much work. इतना ज्यादा भी अमाउंट नहीं है ना। जब हम बात करते हैं यूएस इंडिया की, आई मीन 21 मिलियन डॉलर को अगर हम कन्वर्ट करें Place my टू hand इंडियन behind it. रुपीस, तो अगर हम मान के चल लेते हैं कि इंडियन रुपी 90 रुपीस तक भी पहुंच गया पर डॉलर I'm damn retarded. के हिसाब से, तब भी 21 मिलियन डॉलर्स रफली आप मान के चल लीजिए 200 करोड़ के आसपास का अमाउंट हो गया एट मैक्स। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, बिल्कुल 200 करोड़ वैसे ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर हम देखें तो इतना बड़ा लगता नहीं है, मगर ये बस एक खर्चा गिना रहा हूँ आपको। To the यूएस Discord. एड ने 2001 से लेकर 2025 तक टोटल ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर्स
$3 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 27,000 करोड़ रुपए की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इतने की असिस्टेंस प्रोवाइड करी है भारत को। ये पैसा भारत सरकार के पास नहीं जाता, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से लोनलीनेस दूर करने के लिए और वेरियस और पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ जो ये $3 बिलियन के आसपास का अमाउंट है ना, इसमें से 1/5 20% जो पैसा है इसका, जो रफली आप कह सकते हैं 4,500 करोड़ का अमाउंट है, ये पिछले 4 सालों में ही खर्चा गया था। Damn. अब जो ये 4,500 करोड़ का अमाउंट 2.9 है यूएस billion. का, क्वेश्चन तो यहाँ पे आएंगे। सिंस डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी के सामने बैठकर ये बात बोल दी थी कि यूएस एड मे हैव इंटरफियर्ड इन इंडियाज इलेक्शंस, ये अगेन दिस इज वेरी कंसर्निंग। और कहीं ना कहीं May have interfered? May have? I think we just proved we spent $3 billion since 2001. How much more evidence do you need? आई थिंक इंडिया में इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए कि हुआ I क्या will था। battle इस you. चीज को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो दैट मीन्स कि हम लोग इतने एक बड़े इशू को सीरियसली नहीं ले रहे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। डू यू गाइस बिलीव कि इस इशू पर भारत में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? जब यूएस प्रेसिडेंट के मुंह से ही निकल गया कि हाँ हो सकता है कि इंटरफेरेंस हुई होगी इंडिया के इलेक्शंस में, शुड इंडिया हैव ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस इशू? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट। Yes! Nah, just let them keep. Why they get so much money and there's so much interference over there? Should we investigate that? Nah. Seems legit to me, right? सेक्शन में मैं जानना course. चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ It's just the bureaucrats. It really is just the bureaucrats. Like, even here in America, we're looking at our own government like, what the hell have we been doing? Like, we're looking at them like disappointed parents. Like, you put what on our credit card? You spent our entire life savings on Minecraft skins? What? And it's not even on your account, it's on your friend's account? You don't even have GTA 6? You're a disappointment. Disappointment for the whole family. What's up, Rod? Oh my gosh. Don't demonize bureaucrats. I mean, it's just the elite class. Is that not, did you not, are they not those the same thing? Are those not the same thing? Bureaucrats, the elite class. I mean, the same amount of, bruh.